बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज सांप के काटने के बारे में बात करेंगे। सांप जिसका नाम सुनते ही अक्सर औकात लोगों के दिलों में खौफ सा पैदा हो जाता है, तो उसके लिए आसान से टोटके भी हैं। बहुत से लोग जो सांप का नाम लेने से सहम जाते हैं, अगर उनको कहीं सांप दिख जाए तो वो सर पर दौड़ने लगते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर आपको अचानक किसी सांप ने काट लिया तो अपनी जान बचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। वाज़ेह है कि सांप के काटने से गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग खेत खलियान या घास फूस इस चीज़ों में काम करते हैं। तो सांप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में छुपे बैठे होते हैं और वो डस लेते हैं। ऐसे में जहां सांप के काटने से हज़ारों मौत होती हैं, वहीं इससे दुनिया भर में लाखों लोग माजूरी का शिकार भी हो रहे हैं। सांपों से हमेशा मोहतात रहना चाहिए। तो सांप के डसने पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद, उसके लिए जब खेतों में बाहर या घर पर सांप काटता है तो हर कोई खौफज़दा हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। हम खौफ की वजह से वक्त ज़ाया करते हैं। इसकी वजह से सांप का जहर हमारे पूरे जिस्म में फैलने लगता है। ये मौत का बायस भी बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सांप भी होते हैं जो जहरीले नहीं होते, इसलिए सांप के डसने के बाद इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसी सूरत में हाल में आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अपनी या किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो उसके लिए जानते हैं कि सांप के काटने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि जहाँ भी सांप आपको काट ले या जैसे जिस्म के हिस्से पर काट ले, तो वहाँ कपड़े या रस्सी से आपने उसको उस जगह को उसे थोड़ा सा नीचे बांध लेना है। उसके अलावा उसे हर 15 मिनट में ढीला करना है और फिर उसे दोबारा बांध देना है। इसके बाद सांप के काटने वाले हिस्से को साबुन के पानी एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना है। ध्यान रहे कि जिस्म के हिस्से को ज़्यादा हरकत ना दें, थोड़ी देर तक ना चलें, ना ही भागे दौड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जहर तेज़ी से पूरे जिस्म में फैल सकता है। बहुत से लोग सांप के काटे हुए हिस्से को मुंह से चूसना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ऐसा कभी ना करें। इसी तरह इस हिस्से को चाकू छुरी वगैरह से भी काटना मुनासिब नहीं है। दर्द को कम करने के लिए कोई दवा इस्तेमाल ना करें। सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा कुछ देर के लिए रखें, इससे आराम मिलेगा। इसके बाद मुतासरा शख्स को जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं, फिर डॉक्टर को सब कुछ बताएं ताकि वो मुनासिब इलाज कर सके। काटने के निशानात देखकर कोई माहिर या डॉक्टर ही तय कर सकता है कि डसने वाला सांप जहरीला था या नहीं, जिसकी बुनियाद पर मुनासिब इलाज शुरू किया जा सकता है। इस तरह वक्त पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद और उसके फौरी बाद इलाज मिलने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।